हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का पार्ट 2। पहले अध्ययन में हमने जो क्वेश्चन पूछे थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है और पार्ट 2 में जो हम लेके आए हैं वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप आने वाली परीक्षाओं में पास करना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो और अच्छे से पढ़िएगा इसको। तो हमारा पहला है, ग्रांट टंक रोड संचालित होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ग्रांड टंक रोड संचालित होती है अमृतसर से कोलकाता के बीच में। ग्रांड टंक रोड जो है अमृतसर से कोलकाता के बीच में संचालित होती है। भारतीय रेलवे कितने रेल क्षेत्रों में बटा है? तो भारतीय रेल जो है ये 17 रेल क्षेत्रों में बटा हुआ है। जो रेलवे जोन होता है, नहीं, दक्षिण रेलवे जोन, उत्तर रेलवे जोन, ये सारे जो जोन हैं ये जो है जो बटे हुए हैं वो 17 जोनों में बटे हुए हैं, 17 क्षेत्रों में बटे हुए हैं। और हमारा तीसरा है पॉइंट, पाइपलाइन परिवहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पाइपलाइन परिवहन का संबंध खनिज तेल से है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि पाइपलाइन कहीं पानी से संबंधित तो नहीं है, नहीं, इसका संबंध खनिज तेल से है। पाइपलाइन परिवहन का संबंध खनिज तेल से है। चेन्नई किस रेल क्षेत्र का प्रधान कार्यालय है? चेन्नई जो भारत के 4 महानगर हैं उसमें है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो चेन्नई जो है किस रेल क्षेत्र का प्रधान कार्यालय है? तो चेन्नई दक्षिण रेलवे क्षेत्र का प्रधान कार्यालय है। दक्षिण रेलवे, दक्षिण भारत दक्षिण रेलवे क्षेत्र का चेन्नई जो है दक्षिण भारत में पड़ता है। और दक्षिण रेलवे इसका जो जोन है, दक्षिण रेलवे जोन है, उसका ये चेन्नई में प्रधान कार्यालय बना हुआ है। रेल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी, कब बिछाई गई थी? 1853 में। 1853 में भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। ये तो हो गई हमारी रेल से संबंधित मुख्य प्रश्न। अब हम आ रहे हैं बंदरगाह पे। तो हमारा छठा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का, विश्व का नहीं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई का बंदरगाह। तो मुंबई का जो बंदरगाह है, जो प्राकृतिक बंदरगाह है, वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसकी भीड़ को कम करने के लिए एक कृत्रिम बंदरगाह भी मुंबई में बनाया गया है, जिससे इसकी भीड़ कम हो सके, इसके ऊपर जो लोड है वो कम हो सके, इसके लिए एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया है मुंबई में। तो मुंबई में 2 बंदरगाह है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी कहीं नोट कर लीजिए आप लोग कि मुंबई में 2 बंदरगाह है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है और एक मानव निर्मित बंदरगाह है। और हमारा अगला पॉइंट है, भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व के कितने हवाई अड्डे हैं? अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्व और अंतरराष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे अलग अलग होते हैं। तो हमारे अंतरराष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे वो 23 हैं, 23 हैं। भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व के कितने हवाई अड्डे हैं? तो कुल 23 हवाई अड्डे हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, 23 हवाई अड्डे जो है भारत में हैं अंतरराष्ट्रीय महत्व के। कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह अरब सागर, गुजरात राज्य में स्थित है। अरब सागर में गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह ही है। और 9वां प्रश्न है, ओडिशा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? ओडिशा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ओडिशा में पारादीप बंदरगाह स्थित है। कौन सा पत्तन सर्वाधिक लोहा निर्यात करता है? कौन सा पत्तन सर्वाधिक लोहा निर्यात करता है भारत में? तो वो है विशाखापट्टनम। तो आप लोगों को याद रखने में सरलता होगी। पत्तन, पट्टन,
पत्तन और पट्टन, पत्तन कहीं आ रहा है तो विशाखापट्टनम होगा। लोहा निर्यात करता है सबसे ज्यादा, पट्टन और पत्तन। 11वां है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान जो है रेल सेवा है। रेल सेवा भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान है। जितने कर्मचारी रेलवे में हैं उतना किसी में भी नहीं है। जितनी आय रेलवे से मिलती है भारत सरकार को उतना कहीं से नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ा और पूरे देश में इसका है, इसलिए सबसे बड़ा प्रतिष्ठान जो है सरकारी प्रतिष्ठान रेल सेवा है भारत में। 12वां है, विकासशील देशों के जहाजी टन भार क्षमता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विकासशील, विकसित नहीं, विकासशील देशों के जहाजी टन भार क्षमता, जहाजी टन भार क्षमता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विकासशील देशों के जहाजी भार टन क्षमता की दृष्टि से भारत का विश्व में 15वां स्थान है। क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किया जाता है। अधिकांश विदेशी व्यापार किस रास्ते से किया जाता है? वायु मार्ग या समुद्री मार्ग से? तो राइट आंसर है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। विदेशी व्यापार हमारा वायु मार्ग से भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा की बात होती है अधिकांश विदेशी व्यापार हमारा समुद्री मार्ग से होता है। जो विदेशों से सामान आयात निर्यात किए जाते हैं वो समुद्री मार्ग द्वारा ही किए जाते हैं। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो भारत के असम राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आती है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी। हमारा 16वां क्वेश्चन है, कौन से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जब बाढ़ आती है तो सर्दी का महीना रहता है। तो सर्दी के महीने में अगर कहीं बात आ रही है कि सर्दी के महीने में बाढ़ कहाँ आती है तो किस राज्य में आती है, तो हमें आंख बंद करके तमिलनाडु पे क्लिक कर देना है कि तमिलनाडु राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है। वैसे तो हमारे यहाँ बरसात के महीने में मानसून के टाइम पे बाढ़ आती है। बिहार, असम, बंगाल, इन सब जगहों पे जो बाढ़ आती है, जहाँ भी बाढ़ आती है वो जो है गर्मी के महीनों में या उसमें बरसात के महीने में आती है, मानसून के समय आती है। लेकिन जो है तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। 17वां है हमारा, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो बर्फानी तूफान वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। जो तूफान आता है बर्फानी तूफान, जो बर्फ गिरती है, हवा चलती है, पत्थर गिरते हैं, वो सारे जो तूफान जो प्राकृतिक आपदा आती है वो वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। भारत में भूकंप किस क्षेत्र में अधिक आते हैं? तो भारत में भूकंप हिमालय क्षेत्र में अधिक आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, के भागों में भूकंप आने से सुनामी लहरों का प्रकोप होता है। भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, कौन सा राज्य है? भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। ये 3 राज्य जो है, 3 राज्यों में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है।
कोसी नदी को, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कोसी नदी को कोसी नदी में सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आती है, तो बिहार में। कोसी नदी को किसका अभिशाप कहा गया है, तो बिहार का अभिशाप कहा गया है। स्ट्रॉम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्रॉम्बोली जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्रॉम्बोली जो है एक प्रकार का जागृत ज्वालामुखी है। 22वां है, कम दाब के क्षेत्र में सर्पिलाकार में बहती हुई पवन को कहते हैं। कम दाब के क्षेत्र में सर्पिला आकार में बहती हुई पवन को क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसको मुख्यतः क्या कारण है? क्या कारण है उसका ज्वार भाटा आने का? तो सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ये जो हमारा ज्वार भाटा आता है या तो अमावस्या को आता है या पूर्णिमा को आता है। तो इसका जो है मुख्य कारण है सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। 24 से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः चक्रवातीय वर्षा होती है। चक्रवातीय वर्षा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः होती है। बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होता। शीतोष्ण अगर कहीं आया, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, चक्रवाती वर्षा होती है। 30वां प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है सामान्य ज्ञान में भी और इसमें पर्यावरण में भी, कि बाढ़ के समय किसके विरुद्ध विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? बाढ़ के, जब बाढ़ आती है उस समय पे किसके विरुद्ध, कौन सा रोग ऐसा है जिसके विरुद्ध विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? तो बाढ़ के समय अगर किसी के विरुद्ध विशेष सावधानी बरतनी चाहिए तो वो मलेरिया है। मलेरिया के विरुद्ध बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और आप हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए। थैंक यू।